अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम 2.5 एक्सरसाइज के कुछ चंद क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम जो है वो डेरिवेशन के क्वेश्चन कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चेन रूल यूज़ किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैंने क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि कोई ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि ये है, इफ़ टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये इस एक्सरसाइज के सबसे मेन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने जो है उनकी निशानदेही कर लेनी है, इनके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करते हैं कि हमारे पास क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे कहा कि टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x। तो यहाँ पे टेंजेंट y आप लेफ्ट साइड पे रखें और बाकी सारी वैल्यूज जैसे 1 प्लस टेंजेंट x है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x। अब नेक्स्ट, अगर आपको याद हो कि आप लोगों ने FSC पार्ट 1 के अंदर टेंजेंट 45 पढ़ा था और टेंजेंट 45 हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे मैं टेंजेंट 45 लिख देता हूँ। इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं टेंजेंट 45 के साथ, या आप इसको टेंजेंट पाई बाय 4 भी कह सकते हैं। दरमियान में नेगेटिव का साइन और साथ आ जाएगा टेंजेंट x डिवाइडेड बाय, अब नीचे आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट x, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट x, क्योंकि इसको अगर टेंजेंट x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया 1 डॉट टेंजेंट x, और इस 1 को जो टेंजेंट के साथ है इसकी जगह पे भी मैं टेंजेंट पाई बाय 4 ही लिख देता हूँ, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 ऑलरेडी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए चाहे ये 1 लिखा जाए या टेंजेंट पाई बाय 4 लिखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा आपके पास इज इक्वल टू होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। दोबारा बता रहा हूं कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा आपके पास इज इक्वल टू होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यह आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट ये अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहाँ आपके पास आ गया टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इधर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप देखें तो इधर आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास टेंजेंट y, और ये इधर देखें टेंजेंट y इज इक्वल टू आपके पास आ गया टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो दोनों साइडों पे टेंजेंट है, टेंजेंट से ये टेंजेंट कैंसिल आउट कर दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि आपने तो प्रूव करना था dy ओवर dx। आपने इस वैल्यू को लेके ऑलरेडी जो है वो y की वैल्यू निकाल ली है, अब जस्ट उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब पाई बाय 4 ये कांस्टेंट टर्म है, 45 ही है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। देन x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन माइनस x का डेरिवेटिव बन जाएगा -1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x, ये कंप्लीट टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस टेंजेंट x इससे नेक्स्ट ऑन सारी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस टेंजेंट x ये भी स्क्वायर रूट है, प्लस अप टू सो ऑन। इसमें भी वो कहता है कि प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। अब इधर देखें कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को लें, जो कि आपके पास है y इज इक्वल टू टेंजेंट x का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन।
हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन राइट साइड पे अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास ये फर्स्ट स्क्वायर रूट सब के ऊपर है, सेकंड उससे ऑनवर्ड सब के ऊपर है, तो एक स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये पहला स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा टेंजेंट x, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या करें, अगर आप इस टेंजेंट x से ऑनवर्ड ये सारी वैल्यूज देखते हैं, ये वाली, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास यही हैं जो y के इक्वल थी, इसलिए एक स्क्वायर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहते हैं कि ये सारी वैल्यूज आपके पास y के इक्वल हैं, इसलिए से ये आपके पास सारा y है, ये बन जाएगा टेंजेंट x प्लस y, मतलब आपने इन सारी टर्म्स को y के इक्वल कह दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन। फर्स्ट स्टेप में आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा, पहला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट x बन जाएगा, प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें इस प्लस के 1 जो टेंजेंट x प्लस के बाद सारी टर्म्स है ये भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, सेम ही जैसे पहली थी। इसका मतलब है ये कंप्लीट आपके पास y के इक्वल हो जाएगा, इसलिए आप ये कहते हैं कि आपके पास ये कंप्लीट जो ये y के इक्वल है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेंजेंट x प्लस y। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डिफ्रेंशिएशन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, पावर रूल लग जाएगा कि 2 स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी बच जाएगा y की पावर 2 माइनस 1, मतलब सिर्फ y बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y, और बेस का आगे मजीद डेरिवेटिव, जैसे मैंने कहा था y का आगे मजीद डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इधर है टेंजेंट x प्लस y, तो टेंजेंट x का आपके पास डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। अब dy ओवर dx को लेफ्ट साइड पे लेके चल जाए तो ये बन जाएगा 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx। तो dy ओवर dx आप अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 2y माइनस 1, और वो एग्जैक्ट आपके पास पहला जो है वो प्रूव हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लोगों के पास चेन रूल यूज होगा, तो याद रखना है ये आपके पास है इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू है b sin क्यूब थीटा, देन वो कह रहा है शो दैट a dy ओवर dx प्लस b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला आपके पास जो स्टेप है आपको dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, सबसे मेन जो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों साइड में b टेंजेंट थीटा कर देंगे। लेकिन ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक x है जो कि फंक्शन ऑफ थीटा है और एक y है जो फंक्शन ऑफ थीटा है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को चेन रूल करवाया था तो मैंने समझाया था कि ये x जैसे फंक्शन ऑफ थीटा है तो आप इधर फाइंड आउट करेंगे dx ओवर d थीटा, और यहाँ पे y जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है तो ये बन जाएगा dy ओवर d थीटा। तो पहले आपके पास x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा का आप डेरिवेटिव ले लें, लेफ्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा dx और d थीटा। राइट साइड पे क्या बनेगा, देखें a तो है कांस्टेंट, वो साइड पे ऐसे रहेगा, लेकिन क्यूब स्टार्ट में आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा 3 स्टार्ट में, और cos की पावर 2 3 माइनस 1 मतलब 2 बच जाएगी, और आगे cos जो बेस है उसका अगेंस्ट एंगल वो आपके पास क्या बन जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस थीटा, मतलब dx आपके पास और d थीटा जो है वो इज इक्वल टू अगर माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि एट द एंड आपको पता है आपने चेन रूल में dy ओवर dx निकालना है, लेकिन इधर तो dx ऊपर है इसलिए उसने इसको उल्टा के इधर लिख दिया d थीटा ओवर dx, जो आपके पास बन गया माइनस 1 ओवर 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। Now differentiate y with respect to थीटा। नेक्स्ट आपके पास है dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा d ओवर d थीटा, और इधर आपके पास है b साइन क्यूब थीटा। b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्यूब है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगा 3
साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का अगेन डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस थीटा, तो आपके पास बन गया 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट उसने इसके ऊपर पावर रूल यूज कर लिया और चेन रूल यूज कर लिया कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। तो डी थीटा से तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। तो आप उनको एग्जैक्टली जैसे हमने पहले चेन रूल यूज किया है उसके ऊपर चेन रूल लगा के ये हमारे पास प्रूव आ जाएगा। आपके पास ये बचेगा माइनस बी ओवर ए टेंजेंट थीटा, आपने ए को उधर मल्टीप्लाई कर देना और बाद में इस टर्म को उधर जाकर सम कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 9 कि इफ डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ये आप लोगों के लिए आपने सेम इसके ऊपर चेन रूल ही यूज करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने चेन रूल यूज किया है। ये आप लोगों का असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे दिखाना है, या उससे पहले आप जो है वो सर उमेर को एक दफ़ा जो है वो अकेडमी जाके दे दें, मैं वहाँ चक्कर लगा के जो है वो देख लूँगा। अब कुछ डेरिवेटिव्स आप लोगों को याद रखने हैं कि एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले हैं कि साइन इनवर्स एक्स का आपके पास डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कॉस इनवर्स एक्स जो है इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कि साइन सेम इसी वैल्यू में होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी इनवर्स के साथ, लेकिन जो इनवर्स है वो जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है। ये दो आप लोगों ने देखने हैं, जैसे कि एट स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ प्रूफ कहे थे, ये आपके पास वो हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट एंड कोसीकेंट इनवर्स। नेक्स्ट देखें, आप इसके प्रूफ क्या प्रूव नहीं कर रहे, हम तो क्वेश्चन करेंगे इनके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे पार्ट 1 है कि कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, मतलब कॉस इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगा दें। एक्स की जगह पे अब आपको लिखना है एक्स ओवर ए। तो आपने इसका क्या पढ़ा था कि आपके पास इज इक्वल टू होता है, इधर देखें ये आपके पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो x की जगह पे हमारे पास है x ओवर a, तो जस्ट हम x ओवर a लिख देंगे यहाँ पे और आगे x का अगेन डेरिवेटिव लिख देंगे, x ओवर a का अगेन डेरिवेटिव। ये देखें यही बन गया -1/1 माइनस एक्स ओवर a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और अंदर यहाँ पे जो वैल्यू थी इसका अगेन डेरिवेटिव मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर a। ये आपके पास बन जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए और डी एक्स, मतलब x का आगे 1 हो जाएगा, आप जस्ट 1 ओवर ए ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नीचे वाला ए स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले लें तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -a ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है शायद आप लोगों का उधर, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये सारा x है, एक दफ़ा तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे और इस x का अगेन डेरिवेटिव भी लिखेंगे, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4-5 जो पार्ट होंगे इन पार्ट में ये पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो आपके पास साइन इनवर्स का जो है वो डेरिवेटिव, तो d और dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस x की जगह पे आप वो x की वैल्यू ले लेंगे जो यहाँ पे लेके चाह रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो x की जगह पे अब आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस नेगेटिव को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे वो x आ जाएगा, और आगे इसका अगेन डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये आपके पास आ जाएगा 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। और आगे ये इस अंदर वाले टर्म का भी अगेन डेरिवेटिव होता है, ये बन जाएगा -2x। ये देखें इधर उसने -2x लिख दिया। तो एट द एंड क्या करें आप, इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें और इधर ये x स्क्वायर रूट कैंसिल बचे, यहाँ पे x बच जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन है 11 एंड 12, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये दो क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन की आप लोगों ने असाइनमेंट बना के, अगर आप लोगों से ये दो क्वेश्चन ना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहली कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की एक असाइनमेंट बना के वो असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर देनी है, या आप अपलोड ना करें, आप वो असाइनमेंट जो है वो अकेडमी आके दे दें। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे अपलोड कर रहे थे इसलिए मेरे माइंड में वही बात थी, आप लोगों ने इसके असाइनमेंट जो है वो बना के सर उमैर को दे देनी है। थोड़ा बहुत मैं रिव्यू आप लोगों को इन क्वेश्चंस का करवा देता हूँ। यहाँ वो कहता है शो दैट dy/dx इज इक्वल टू, आपके पास होता है y/x, इफ y/x इज इक्वल टू है टेंजेंट इनवर्स x और a। आप सिंस इसको लेके चलें कि y/x आपके पास इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स x/y, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, x को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा y इज इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स x/a। अब आपके पास ये दो अलग फंक्शन है, एक x फंक्शन है और एक है टेंजेंट इनवर्स x/y। आप लोग टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये फार्मूला याद रखें जो आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है टेंजेंट इनवर्स का। अब फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ उसने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि x एज इट इज है और टेंजेंट इनवर्स x/y आपके पास इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, और x और y का आ गया डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट इनवर्स x/y एज इट इज और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन अब ये x/y जो यहाँ पे आ रहा था, समझो आपके पास इसके ऊपर भी अगेन डेरिवेटिव अप्लाई होगा और इसके ऊपर कोशेंट रूल यूज हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने टेंजेंट इनवर्स अप्लाई किया, टेंजेंट इनवर्स जो है वो अप्लाई करने के बाद सेम ही टाइम आप लोगों ने उसके ऊपर कोशेंट रूल भी लगा दिया। इस एक क्वेश्चन में ये वो क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में जिसके ऊपर स्टार्ट में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल के अंदर ही कोशेंट रूल आ गया, कोशेंट रूल के अंदर ही टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू भी आप लोगों ने पुट की, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x इंटू ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका आप एलसीएम ले लें तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और x ओवर y के ऊपर आपने कोशेंट रूल लगाया था, वो आपके पास आ गया y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स नीचे वाई स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स x ओवर y। तो नेक्स्ट अब इस टेंजेंट इनवर्स x और y एट द स्टार्ट आप देखें तो आपके पास किसके इक्वल था, टेंजेंट इनवर्स x और y आपके पास इज इक्वल टू है y ओवर x के, आप इसकी जगह पे पुट कर देते हैं y ओवर x और इधर आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं और इनमें से आपने dy ओवर dx को एवेल्यूएट करना है। दोबारा कह रहा हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों ने असाइनमेंट बना के, और एक क्वेश्चन मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ, इन क्वेश्चंस के असाइनमेंट बना के सर उमैर को आप लोगों ने अकेडमी में पहुँचा देनी है। y is equal to tangent into p tangent inverse x, then show that वो कह रहा है 1 plus x square y1 minus p into 1 plus y square is equal to 0। तो स्टार्ट में आपके पास ये गिवन था, ठीक है, तो इस टेंजेंट को भी इधर लेके आ जाए, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y, क्योंकि ये टेंजेंट इधर आ गया तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू p टेंजेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स y के ऊपर आप टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लगा दें, वो होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का अगेन डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू आपके पास p एज इट इज आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये आपने तो dy ओवर dx निकालना, इस टर्म को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें और इस टर्म को इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने के ऊपर
अगर आप लोग इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उसका क्या होगा, ये टर्म आपके पास इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आप जो है इजीली जो है आप उसमें dy और dx को y1 कह दिया। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपके पास प्रूव हो गया। अभी आप लोगों ने दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जितनी भी एक्सरसाइजेज की हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और जो लेंथ एक्सरसाइज है वो 2.5 ही थी जो हमारी कंप्लीट हो गई। आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लें और यकीन करें कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज में से आपका मस्ट क्वेश्चन आना है। 80 to 90% इस एक्सरसाइज में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक। अगर लॉन्ग ना आया तो फिर 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से लाजमी बन जाएंगे। जितना मेरा ख्याल है, जितना मैं जानता हूँ, मोस्टली इस एक्सरसाइज से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनता है और लाजमी उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। मेन चीज़ इसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं, क्योंकि इस एक एक्सरसाइज में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फार्मूले से एक एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होते हैं। फिर कांस्टेंट रूल भी यूज़ होता है, पावर रूल भी यूज़ होता है, क्वोशिएंट रूल भी यूज़ होता है, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ होता है। तो ओवरऑल तकरीबन ये 16 to 17 फार्मूले हैं जो एक एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहे हैं। और आगे डेरिवेटिव्स अलग जो है आप, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जितने भी डेरिवेटिव्स निकाले वो सारे डेरिवेटिव्स जस्ट फंक्शंस के थे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ की थी। लेकिन यहाँ आपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखें जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से ऑनवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट किया वेरिएबल्स को और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दिया। उसके बाद सेम इसी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने जो है यहाँ पे देखें जहाँ आप कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सेम ऑन उसी ही एक्सरसाइज में आप लोगों के पास जो है वो चेन रूल भी यूज़ हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। 2 अलग जैसे यहाँ पे एक्सरसाइजेज की मैंने, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज में वो काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं।